नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, कल आप लोगों की परीक्षाएं होने वाली हैं। बुद्धा कोचिंग सेंटर आप लोगों को आगामी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। और दोस्तों, मैंने प्रश्न पत्रों की जिस श्रृंखला को प्रारंभ किया था उसी कड़ी में मैं आज पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और आज मैं पिछले रविवार को हम लोगों ने जो मॉक टेस्ट आयोजित किया था उसके प्रश्न पत्र को लेकर आया हूं। और आइए हम लोग उस प्रश्न पत्र को देखते हैं और उससे जुड़े हुए विभिन्न बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे और हम यह देखेंगे कि हमारे द्वारा बनाया गया वह प्रश्न पत्र किस प्रकार से आपकी परीक्षा के लिए सार्थक साबित हो सकता है। दोस्तों, आपके वीडियो की स्क्रीन पर पहला प्रश्न इस समय दिखाई दे रहा होगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सूत्रों का मेल करिए। और दोस्तों, यहां दो कॉलम बनाए गए हैं। पहले कॉलम में विभक्ति दी गई है और दूसरे कॉलम में सूत्र दिया गया है। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। पहला कॉलम क्या है? पहले कॉलम में पहला जो शब्द है वह लिखा हुआ है तृतीया। ये तृतीया क्या लिखा हुआ? तृतीया यहां पर विभक्ति के विषय में बातचीत की गई है। आगे यहां पंचमी लिखा हुआ है अर्थात पंचमी विभक्ति। यहां लिखा है चतुर्थी अर्थात चतुर्थी विभक्ति। और यहां पर लिखा हुआ है द्वितीया यानी कि द्वितीया विभक्ति। दोस्तों, इसके समक्ष हमारे पास चार और ऑप्शंस मौजूद है, ए, बी, सी और डी। पहले ऑप्शन में चार सूत्र लिखे गए हैं। क्या लिखा हुआ है? अधिसिंह स्थांसा कर्मः, अधिसिंह स्थांसा कर्मः। और दूसरा सूत्र क्या लिखा हुआ है? येनांग विकारः, येनांग विकारः। और तीसरा सूत्र हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है क्रुध द्रुहेर्स्या, क्रुध द्रुहेर्स्या शूयार्थानाम, क्रुध दुहेर्स्या शूयार्थानाम। और अगला सूत्र यहां पर लिखा हुआ है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम। दोस्तों, यदि हम इन सूत्रों की बात करें तो अधिसिंह स्थांसा कर्मः ये द्वितीया विभक्ति का विधायक सूत्र है। यह सूत्र द्वितीया विभक्ति का विधान करता है। और दोस्तों, आप लोगों ने पीछे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में देखा कि 2016 में, 2018 में और इसके पीछे यदि जाएंगे तो 2012 एवं 13 में भी इस प्रश्न को पूछा गया है। तो अधिसिंह स्थांसा कर्मः क्या है? तो यहां पर सी स्था और आस, सी स्था और आस धातुओं का उल्लेख है। और यह सूत्र कहता है कि यदि आधार सूचक क्रियाओं के प्रारंभ में अधि उपसर्ग को जोड़ दिया जाए तो क्रिया के आधार में सप्तमी का विधान नहीं होगा, वहां कर्म संज्ञा होगी और वहां कर्म का विधान होगा। तो दोस्तों, यहां पर यह सूत्र द्वितीया विभक्ति का विधान करता है। अगर हम दूसरा सूत्र देखें, ये नांग विकार, यह कह रहा है कि जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीया होती है, यानी तृतीया का विधान करता है कौन? ये नांग विकार। यानी मानव के जिस अंग में विकार उत्पन्न होगा, या मानव ही नहीं बल्कि कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, यदि किसी अंग में विकार है तो जिस अंग में विकार है उसमें क्या कर देंगे? तृतीया विभक्ति कर देंगे। दोस्तों, यह क्रुध दुहेर्स्या शूयार्थानाम, यहां पर क्रुध, द्रुह, ईर्ष्य और असूय धातुओं का उल्लेख है। और ये चारों धातुएं जिसके लिए उपयोग की जाती हैं, जिसके संदर्भ में उपयोग की जाती हैं, उसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। जैसे सह हरये क्रुधयति, जैसे सह हरये ईर्ष्यति, जैसे सह हरये असूयति, जैसे सह गुरवे द्रुहयति। तो यदि हम देखें तो यदि कोई किसी से क्रोध करता है, किसी के प्रति द्रोह करता है, किसी से ईर्ष्या करता है, किसी से असूया अर्थात जलन करता है, तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? उसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान होगा। और जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम, यहां पर तीन धातुओं का उल्लेख है, एक जुगुप्सा, एक विरम और एक प्रमाद। जुगुप्सा मीन्स क्या होता है? जुगुप्सा मीन्स घृणा करना, विरम मतलब रुक जाना, छोड़ देना, त्याग
त्याग कर देना, और प्रमाद मीन्स आलस करना। जैसे वह पाप से घृणा करता है, सह पापात जुगुप्सते, जैसे वह पाप से घृणा करता है, सह पापात जुगुप्सते, जैसे कहा जाए कि वह पाप को छोड़ता है, वह पाप करना छोड़ता है, तो सह पापात विरमयति, सह पापात विरमयति, जैसे कहा जाए कि वह धर्म से आलस करता है, सह धर्मात प्रमाद्यति। तो दोस्तों यह जो सूत्र है यह पंचमी विभक्ति का सूत्र है। तो पहले का कौन सा ऑप्शन होगा? तो अगर हम देखें तो पहले का बी सही है, यदि हम दूसरे का देखें तो दूसरे का डी सही है, यदि हम तीसरे की बात करें तो तीसरे का सी सही है, यदि हम चौथे की बात करें तो चौथे का ए सही होगा। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो डी ऑप्शन आपके सामने मौजूद है, डी ऑप्शन उत्तर इसका सही होगा। दोस्तों इन सूत्रों को ध्यान रखना, बड़े महत्वपूर्ण सूत्र हैं। आपसे पूछेगा जैसे हरिह वैकुंठम अधिसेते वाक्य में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति का विधान है? तो अधिसिंह स्थान सा कर्म से है। जैसे अक्षणाकाण में किस सूत्र से तृतीय विभक्ति का विधान है? तो ये नांग विकार। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि सिरसा खलवाट वाक्य में किस सूत्र से तृतीय का विधान है? तो ये नांग विकार। जैसे पूछा जाएगा कि सह हरे क्रुधयति वाक्य में किस सूत्र से चतुर्थी का विधान है? तो क्रुध द्रुहेर सुयाथा नाम। जैसे पूछेगा कि पापात जुगुप्सते वाक्य में किस सूत्र से पंचमी का विधान है? तो जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम से। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी वीडियो की स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? 62 नंबर क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्वर स्वयं का दीर्घ नहीं होता है? दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। मुझे पता है आप सभी लोगों को, मुझे ज्ञात है आप सभी लोग इसका उत्तर अवश्य देंगे। क्या दिया जा रहा है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दे रहा है री, पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? री। दूसरा ऑप्शन क्या है? ली। तीसरा ऑप्शन क्या है? ए। चौथा ऑप्शन क्या है? तो चौथा ऑप्शन दे रहा है और। दोस्तों पूछ रहा है कि वह कौन सा स्वर है निम्नलिखित में से जो स्वयं का दीर्घ नहीं होगा? तो दोस्तों री को देखें तो री अपने का बड़ा री होता है संस्कृत में। ध्यान रखेंगे हिंदी भाषा में री का बड़ा री नहीं होता। अगर यह प्रश्न हिंदी में पूछा जाएगा तो इसका उत्तर री होता, लेकिन यहां पर हमें पता है संस्कृत में री का बड़ा री अब होता है, तो जाहिर सी बात है यह उत्तर नहीं होगा। और यदि दोस्तों ली की बात करें तो ली ही वह ह्रस्व स्वर है जो स्वयं का दीर्घ नहीं निर्मित करता। हालांकि अपने का प्लुत निर्मित करता है, हालांकि अपने का प्लुत निर्मित करता है, लेकिन यह अपने का दीर्घ निर्मित नहीं करता है। निश्चित रूप से बी ऑप्शन सही है, और जिन लोगों ने बी ऑप्शन का उत्तर दिया है सभी लोग साधुवाद के पात्र हों। दोस्तों एक ही बात करें तो वो स्वयं का स्वयं ही दीर्घ है, वह अपने का ह्रस्व कभी निर्मित नहीं करता, लेकिन वह अपने का प्लुत निर्मित करता। यदि अ की बात करें तो अ भी अपने का दीर्घ आ निर्मित करता है, तो इसका उत्तर निश्चित निसंदेह क्या होगा? ली। आइए एक बार स्वरों के विषय में जान लेते हैं। देखो भाई हमारी पास वर्णमाला में अक प्रत्याहार के अंतर्गत, किस प्रत्याहार के अंतर्गत? अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ए और औ, ये हमारे पास स्वर हैं और इनकी संख्या कितनी है? 9। अगर आपसे पूछेगा कि स्वरों की संख्या कितनी है तो उत्तर बताएंगे 9 स्वर हैं। वो कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ए, औ। और इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, री के बाद ली का उल्लेख आया। दोस्तों यह जो अ, ई, उ है यह माहेश्वर सूत्र के पहले सूत्र में है। दोस्तों यह जो री, ली है यह माहेश्वर सूत्र के दूसरे सूत्र में है। दोस्तों
दोस्तों यह जो ए और ओ है यह माहेश्वर सूत्र के तीसरे सूत्र में है, और यह जो ए ओ है यह माहेश्वर सूत्र के चौथे सूत्र में है। देखिए अ ई उड़ री री क ए ओंग आई औ च, तो इस प्रकार से हमारे पास 4 प्रथम माहेश्वर सूत्रों से ये हमें 9 स्वर प्राप्त होते हैं, जिनमें से पहला और दूसरा सूत्र यानी ये जो पांचों हैं ये पांचों ह्रस्व स्वर हैं, और अंत में ये जो चारों हैं यह चारों दीर्घ स्वर हैं। इन ह्रस्व स्वरों को हम मूल स्वर कहते हैं, इन ह्रस्व स्वरों को हम प्राथमिक स्वर कहते हैं, इन ह्रस्व स्वरों को हम सामान्य स्वर कहते हैं, इन ह्रस्व स्वरों को हम लोग लघु स्वर कहते हैं। दोस्तों यदि बात की जाए तो हम इन्हें ही एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। और ये जो स्वर हैं इन्हें हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं, इन्हें हम लोग मिश्र स्वर कहते हैं, इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं, इन्हें हम गुरु स्वर भी कहते हैं। दोस्तों यदि बात की जाए तो यह जो अ है इसके 18 भेद होते हैं, यह जो ई है इसके अभी 18 भेद, यह जो उ है इसके अभी 18 भेद, यह जो री है इसके भी 18 भेद, लेकिन यह जो लरी है इसके 12 भेद होते हैं। क्यों 12 भेद होते हैं? क्योंकि लरी अपने का दीर्घ निर्मित नहीं करता है। और यह जो ए है इसके भी 12 भेद, यह जो ओ है इसके भी 12 भेद, यह जो ए है इसके भी 12 भेद, और यह जो औ है इसके भी 12 भेद। तो दोस्तों अ ई उ री ये 4 ऐसे ह्रस्व हैं जो स्वयं का दीर्घ भी बनाते हैं, पुलुत भी बनाते हैं, और इन चारों के 18 भेद होते हैं। यह लरी एकमात्र ऐसा ह्रस्व स्वर है जो अपने का दीर्घ नहीं बनाता, और इसके 12 भेद होते हैं। और ए ओ ऐ ओ इसके 12 भेद होते हैं। क्यों होते हैं इनके 12? क्योंकि ये अपने का ह्रस्व नहीं निर्मित करते हैं। दोस्तों कात्यायन ऋषि ने री और लरी को सवर्ण माना है। हालांकि तुलास्य प्रयत्नम सवर्णः, तुलास्य प्रयत्नम सवर्णः इस सूत्र के अनुसार देखा जाए तो पाणिनि कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न समान होता है वही सवर्ण कहलाते हैं। लेकिन री और लरी का उच्चारण स्थान अलग है, उसके बावजूद भी ऋषि कात्यायन ने वार्तिक में इन दोनों को सवर्ण माना। और जब री और लरी सवर्ण हो जाते हैं तो 18 धन 12 बराबर इनके कुल 30 भेद हो जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, री के भेद पूछेगा तो 18 बताएंगे, लरी के भेद पूछेगा तो 12 बताएंगे, लेकिन अगर री के कुल भेद पूछेगा तो निश्चित रूप से 30 का उत्तर दिया जाएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगला प्रश्न लेता हूं। अगला प्रश्न आपकी वीडियो की स्क्रीन पर दिया जा रहा है। क्या पूछ रहा है? आपसे बाह्य प्रयत्न के विषय में पूछा जा रहा है। दोस्तों हम लोगों ने कल पीछे 2016 के प्रश्न पत्रों को सॉल्व किया था, और 2016 के प्रश्न पत्र में हमसे आभ्यंतर प्रयत्न के भेद पूछे गए थे, और वहां पर हमने बताया था आपसे, कल की वीडियो में हमने बताया था कि प्रयत्न के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है आभ्यंतर और दूसरा होता है बाह्य। या आभ्यंतर प्रयत्न 5 भेद है और बाह्य प्रयत्न 11 भेद है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? निश्चित रूप से जिन लोगों ने सी का उत्तर दिया है सभी लोग साधुवाद के पात्र हो, आप सभी लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। मैं आगे बढ़ रहा हूं। यदि प्रयत्न के विषय में जानना है तो कल का हमने 2016 का जो वीडियो बनाया है उसमें हमने प्रयत्नों के विषय में बताया है कि आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद कौन है? तो अस्पृष्ट, ईसत, अस्पृष्ट, विवृत, ईसत, विवृत एवं समृत हैं। और बाह्य प्रयत्न की बात की जाए तो विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हैं। तो पिछली वीडियो में आप लोग इनका डिटेल्स देख सकते हैं। दोस्तों मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगला प्रश्न लेता हूं। 64 नंबर क्या पूछ रहा है? 64 नंबर आपकी वीडियो की स्क्रीन पर है, और मुझे पता है कि आप सभी लोग इसका उत्तर शानदार तरीके से दे सकते हैं। क्या पूछ रहा है? 4 ऑप्शन मौजूद है। गंगोदकम में संधि विच्छेद पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है कि गंगाधन उदकम, गंगाधन उदकम। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है गंगाधन ओदकम, गंगाधन ओदकम। हमारे पास अगला ऑप्शन है
थर्ड नंबर गंगाधन ऊदकम, गंगाधन ऊदकम। और हमारे पास चौथा ऑप्शन क्या है भाई? चौथा कह रहा है गंगाधन औदकम, गंगाधन औदकम। तो मित्रों क्या सही होगा? निश्चित रूप से पहला ऑप्शन सही होगा, गंगाधन उदक या उदकम। तो क्या होगा? गंगोदकम होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, 65 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? समास से सवाल है, वीडियो की स्क्रीन पर है, मुझे पता है आप सभी लोग इसका बिल्कुल सही उत्तर देंगे। क्या पूछा जा रहा है? चतुर यमुना में समास पूछ रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट के माध्यम से उत्तर बताएं। पूछ रहा है, चार ऑप्शन हमारे पास हैं। पहला ऑप्शन क्या है भाई? तो पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, दूसरा ऑप्शन क्या है? द्विगु समास, और तीसरा ऑप्शन क्या है? कर्मधारय समास, और चौथा ऑप्शन क्या है? द्वंद्व समास। क्या सोच रहे हैं? नदी भिश्च सूत्र आपको पढ़ाया गया है, अव्ययी भाव समास में आपको पढ़ाया गया है कि यदि किसी नदी के नाम के पहले, यदि किसी नदी के नाम के पहले संख्यावाचक पद आएगा तो वहां समास क्या बताएंगे? अव्ययी भाव समास बताएंगे। जैसे पंचगंगम, जैसे चतुर यमुना, जैसे त्रिनर्मदा, जैसे पंच कावेरी, पंच नर्मदा। तो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है चतुर यमुना में समास। तो यमुना क्या है? नदी है। यमुना कौन है? तो यमराज की सगी बहन है। कहां से निकलती है? एनवायरमेंट में पूछ देगा। कहां से निकलती है? तो हिमालय पर्वत से निकलती है। किस ग्लेशियर से? यमुनोत्री ग्लेशियर से। किस पहाड़ की ढाल से उतरती है भाई? तो बंदर पूछ पहाड़ी की ढाल से उतरती है। और इसी के किनारे मथुरा शहर बसा हुआ है। यदि हम देखें यमुना को, तो यमुना के पहले जब चार शब्द लग गया, अंक सूचक है, तो चतुर यमुना में अव्ययी भाव समास है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो सोचते हैं कि अरे भाई संख्यावाचक पद पूर्व में आया है तो द्विगु बताना है। सावधान 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 रहिएगा। नदी के नाम के पहले यदि संख्यावाचक आएगा तो अव्ययी भाव समास बताएंगे। क्या बताएंगे? अव्ययी भाव समास बताएंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगला प्रश्न लेता हूं। अगला प्रश्न 66 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, आत्मनेपदी क्रियाओं में तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी होगी? वीडियो की स्क्रीन पर सवाल है भाई, जल्दी जल्दी उत्तर दो। पढ़ाया गया है आपको। क्या बताएंगे आप? निश्चित रूप से जिन लोगों ने ए का उत्तर दिया है सभी लोग साधुवाद के पात्र हो। चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 9, दूसरा ऑप्शन 18, तीसरा ऑप्शन 21 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तिंग प्रत्यय की बात करें तो यह क्या है? यह प्रत्यय का एक भेद है। तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? तो तिंग प्रत्ययों की संख्या 18 होती है। ये 18 प्रत्यय कहां के हैं? तो ये 18 प्रत्यय 9 आत्मनेपदी के हैं। कहां के हैं? 9 आत्मनेपदी के हैं और 9 परस्मय पदी के हैं। दोस्तों एक लकार में 2 पद होते हैं, आत्मनेपद परस्मय पद। फॉर एग्जाम्पल पठ धातु का रूप आत्मनेपदी लट लकार क्या होगा? पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, पठ्य से पठ्यते पठ्यध्वे, पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे। और लट लकार परस्मय पदी रूप क्या होगा पठ धातु का? पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठाव पठाम। तो इस तरह से कुल शब्दों की संख्या, पदों की संख्या हो गई 18। तो 9 आत्मनेपदी 9 परस्मय पदी और तिंग प्रत्ययों की संख्या हो गई 18। तिंग क्या है? तो तिंग धातुओं के अंत में जुड़ता है और धातुओं के अंत में तिंग जुड़कर उन्हें क्रिया में बदल देता है, लकारों के रूप में बदल देता है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 9 होगा। आत्मनेपदी क्रियाओं में तिंग प्रत्ययों की संख्या 9 होती है।
मैं आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, यह प्रश्न की श्रृंखला नहीं है, यह निश्चित रूप से अपने विषय को दोहराने की भी श्रृंखला है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को इस प्रश्न पत्र के माध्यम से मैं हर बिंदु पर, हर चैप्टर पर फोकस करने जा रहा हूं। 66 नंबर, माफ करिएगा 67 नंबर क्वेश्चन आपकी वीडियो की स्क्रीन पर है और कह रहा है 67 में कौन सी गिनती होगी भाई? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, 76, दूसरा कह रहा है 66, तीसरा कह रहा है 67 और चौथा कह रहा है भाई 68। क्या कह रहा है? 68। दोस्तों 67, तो 60 का तात्पर्य क्या है? 60, और 60 का तात्पर्य क्या है? 6। अगर मिलाए तो कितना होगा? 66। तो बी ऑप्शन सही होगा, निश्चित रूप से बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों गिनती अवश्य दोहरा करके जाएंगे। कल की परीक्षा में निश्चित रूप से एक गिनती से सवाल आने वाला है। दोस्तों कल की परीक्षा में गिनती से एक सवाल अवश्य आने वाला है। अगला प्रश्न आपकी वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करें, तब तक मैं 2 घूंट पानी का लगा लेता हूं। आइए मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द नहीं है। दोस्तों अमूमन ये देखा गया है कि आपके प्रश्न पत्र में पुरुष से लगभग हर साल सवाल क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल सवाल आता है। पूछ रहा है प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन दे रहा है ते, दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है इमाह, और तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है तस्मिन। तीसरा ऑप्शन क्या है? तस्मिन। और चौथा ऑप्शन क्या दिया जा रहा है? चौथा ऑप्शन दिया जा रहा है तेस। तो दोस्तों यदि हम सर्वनाम के रूपों में जाए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में जो पढ़ाया गया है आपसे, तो अगर रूप आप पढ़ोगे तो तत् शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है ते, सह तौ ते। कह रहा है सह तौ ते। और अगर हम इसको देखा तो यह रूप कहां पर है? यह रूप जो है हमें देखने को मिलता है इदम शब्द में। कहां देखने को मिलता है? इदम शब्द में हम देखें तो यह स्त्रीलिंग में बहुवचन का रूप है, इयम, इमे, इमाह। तो यह भी प्रथम पुरुष बहुवचन है। और इसको देखें तो यह तस्मिन तयोह तेस, तत् शब्द में ही यह प्रथम पुरुष तो है लेकिन एक वचन है। और तेस को देखें तो तस्मिन तयोह तेस, तो यह बहुवचन है। तो दोस्तों अगर हम इन चारों रूपों की बात करें, चारों शब्दावलियों की बात करें, तो यहां तस्मिन ही हमें एक वचन का मिला है, बाकी चारों प्रथम पुरुष के हैं। तो निश्चित रूप से यही उत्तर सही होगा। आइए आगे बढ़ रहे हैं। 69 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं और मेल करने को कह रहा है। पूछ रहा भैया इसमें मेल करिए। तो दोस्तों एक तरफ क्या लिखा हुआ है? एक तरफ क्वेश्चन लिखा है कमर और दूसरी तरफ लिखा हुआ है, या दूसरा क्वेश्चन है यहां पर चाची, और तीसरा क्वेश्चन है वगुला, और चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बत्तख। और अपोजिट साइड में जो 4 ऑप्शन हमारे पास है वो क्या कह रहे हैं? तो पहला जो ऑप्शन है वो पितृव्याणी है, और जो दूसरा ऑप्शन है वो कटि है, और जो तीसरा ऑप्शन है वो वर्तकः है, और चौथा जो ऑप्शन है वो वकः है। तो दोस्तों ये बड़ा आसान सा लेकिन थोड़ा सा उलझाने वाला सवाल है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग निश्चित रूप से चाची को पितृव्याणी और कमर को कटि का जवाब आप फटाक से दे सकेंगे। लेकिन दोस्तों ये बगुला और बत्तख बड़ा परेशान करते हैं। वर्तक और वकः आपकी परीक्षा में आपको बड़ा परेशान करेगा। क्यों करता भाई? शब्दावलियां थोड़ी समान दिखती हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्तक बत्तख है कि वकः बत्तख है। तो दोस्तों देखो, बगुले को हम लोग वक कहते हैं और बत्तख को वर्तक कहते हैं, यहां ध्यान रखेंगे। और यदि हम यहां पर देखें तो जो डी ऑप्शन हमको दिख रहा है, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है पहले का बी और दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का सी। तो निश्चित रूप से जो डी ऑप्शन हमारे पास है वही सही है। मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूं। 70 नंबर सवाल है कि पठेत
पठेत पद में लकार कौन सा प्रयोग किया गया है? दोस्तों यदि हम पठेत की बात करें तो यदि हम इस रूप को पढ़ें तो क्या रूप है? पठेत पठेताम पठेयु, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। यह कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार है। निश्चित रूप से आप लोगों ने सही आंसर दिया है और बी ऑप्शन सही होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं। 71 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है काव्यादर्श के रचयिता कौन है? काव्यादर्श, काव्यादर्श किसने लिखा है? तो दोस्तों काव्यादर्श महाकवि दंडी ने लिखा है। किसने लिखा है? दंडी ने लिखा है। और दंडी की एक और रचना बड़ी फेमस है जो याद रखेंगे, 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। और काव्यादर्श से सवाल आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आया है कि काव्यादर्श को कितने परिच्छेदों में बांटा गया है? 3 परिच्छेदों में बांटा गया। दोस्तों ये भी पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछेगा कि महाकाव्य का विभाजन किस में मिलता है, तो दोस्तों महाकाव्य का विभाजन हमें सर्ग में मिलता है। पूछेगा खंड काव्य का विभाजन किस में मिलता है, तो खंड काव्य का विभाजन भी सर्ग में मिलता है। पूछेगा गीति काव्य का विभाजन कहां मिलता है, तो वो भी सर्ग में मिलता है। और दोस्तों अगर इन तीनों विधाओं का जनक आपसे पूछ दिया जाएगा तो आप उत्तर देंगे कालिदास। क्या उत्तर देंगे? कालिदास। इसके अलावा रूपक की बात की जाएगी, उपरूपक की बात की जाएगी, तो इनका विभाजन अंक में मिलता है। किस में मिलता है? इनका विभाजन हमें अंक में मिलता है। और रूपक के भेद पूछेगा तो आप बताओगे रूपक के 10 भेद होते हैं और रूपक के 10 भेदों में ही एक भेद है नाटक, और नाटक का विभाजन भी निश्चित रूप से किस में मिलेगा? अंक में मिलेगा। लेकिन दोस्तों महाकाव्य के संदर्भ में हमारे दो जो आर्ष काव्य के नाम से जाने जाते हैं, 2 बड़े महाकाव्य, एक रामायणम जो है, अगर इसका विभाजन पूछेगा तो रामायणम का विभाजन हमें कांड में मिलता है और यहां कांडों की संख्या कितनी है? तो 7 है। और दूसरा जो हमें ग्रंथ मिलता है वो महाभारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, अगर इसको देखें तो इसका विभाजन हमें पर्व में मिलता है और 18 पर्वों में इसका विभाजन किया गया। रामायणम को देखें तो रामायण में 24,000 श्लोक हैं। इसकी कारण से रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। रामायणम को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। तो दूसरी तरफ महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, इसी कारण से महाभारत को शतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। इस महाभारत को हम लोग जय संहिता या भारत संहिता के नाम से भी जानते हैं। इसे हम जय संहिता या भारत संहिता के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है कि महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख मिलता है, तो दोस्तों युद्ध के वर्णन का जो पहला जो सर्ग है वो जो पहला पर्व है वो भीष्म पर्व है। और भीष्म पर्व में कहां पर? भीष्म पर्व में हमें गीता का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख? गीता का उल्लेख मिलता है। क्यों उस पर्व का नाम भीष्म है? दोस्तों कौरवों के सेनापति जिस प्रकार से बदलते जाते हैं, महाभारत में पर्व वैसे बदलते जाते हैं। जब भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति हैं तो उसे भीष्म पर्व कहेंगे। जब द्रोणाचार्य हैं तो द्रोण पर्व कहेंगे। जब सूर्यपुत्र कर्ण सेनापति हैं तो कर्ण पर्व कहेंगे। तो जो पहला युद्ध से संबंधित जो पहला पर्व है वो भीष्म पर्व है। और वहीं भगवान श्री कृष्ण ने, वहीं जगदीश्वर ने वहीं पर अर्जुन को कर्म का उपदेश दिया। क्या कहा? कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ईश्वर कहते हैं कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। तो दोस्तों कर्म करिए। कुछ घंटे बाकी हैं, कुछ घंटे शेष हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो आइए आगे बढ़ रहे हैं। मैं अगला प्रश्न ले लेता हूं। अगला प्रश्न आपकी वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या पूछ रहा है? शकुंतला की अंगूठी किस नदी में गिरी थी?
कमेंट के माध्यम से आप लोग जल्दी जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। कमेंट के माध्यम से बताएं शकुंतला की अंगूठी कौन सी नदी में गिरी थी? गंगा में गिरी थी क्या भाई? क्या भाई मालिनी में गिरी थी क्या? अरे नहीं नहीं, लगता है यमुना में गिरी थी। हाँ, कौन कह रहा है? नर्मदा भी हो सकती है क्या? देखते हैं भाई क्या लिखा हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम में, क्या कहा है, किसने कहा है? कालिदास ने कहा है, या कथानक उन्होंने कहां से लिया है? तो इसी महाभारत में भी यह कथा का है वर्णन किया गया है। दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम में उसका नायक कौन है? तो हस्तिनापुर के राजा चंद्रवंशी राजा। कौन भाई? दुष्यंत उसके नायक हैं। और नायिका कौन है? शकुंतला, जो ऋषि कण्व की मानस पुत्री है। तो भैया उसके वास्तविक पिता और उसकी वास्तविक माता कौन है? तो उसके वास्तविक पिता ऋषि विश्वामित्र हैं। वही विश्वामित्र जिन्होंने गायत्री मंत्र का लेखन कार्य किया, वही विश्वामित्र जो शस्त्र वैज्ञानिक थे, वही विश्वामित्र जो प्रभु श्री राम को अयोध्या से उनके पिता से मांग करके ले गए थे। वही विश्वामित्र जिनके तपस्या को भंग करने के लिए मेनका आई थी। तो मेनका और विश्वामित्र की से जिस पुत्री का जन्म हुआ वही शकुंतला थी। और शकुंतला ही अभिज्ञान शाकुंतलम की क्या है? नायिका है। दोस्तों, यदि हम अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक को देखें तो विदाई का वर्णन है। ऋषि कण्व जब सोम तीर्थ से आते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी पुत्री तो गंधर्व विवाह कर चुकी है, मां बनने वाली है, तो विदाई कर देते हैं। जब विदाई करते हैं तो कौन जाता है साथ में? ऋषि गौतमी जाती हैं। ऋषि गौतमी, सारंग और सारध्वज नाम के 2 युवा भी जाते हैं। और जब वो सोम तीर्थ से कण्व ऋषि आते हैं तो वह अपनी तपस्या से जान लेते हैं कि पुत्री की विदाई करना आवश्यक है। तो जब विदा कर देते हैं गौतमी ऋषि के साथ तो कहां जाते हैं? तो आधुनिक गया, जिसे उस समय सची तीर्थ कहते थे, वही गंगा नदी में स्नान करते समय, वही गंगा नदी में आचमन करते समय शकुंतला की अंगूठी नदी में गिर जाती है। तो कौन सी नदी सही होगा? गंगा नदी सही होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं, अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा को अवश्य पढ़ के जाएंगे। प्रश्न आएगा 73 नंबर क्वेश्चन आपकी वीडियो की स्क्रीन पर है, लघुत्रयी में शामिल नहीं है। दोस्तों, 72 नंबर क्वेश्चन जो शकुंतला की अंगूठी की बात की गई थी उसका उत्तर भी सही होगा, गंगा सही होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। 73 नंबर क्वेश्चन लघुत्रयी में शामिल नहीं है। तो लघुत्रयी में कौन शामिल नहीं है भाई? तो कह रहा है कुमार संभवम, दूसरा कह रहा है रघुवंशम, तीसरा कह रहा है शिशुपाल वधम, चौथा कह रहा है मेघदूतम। तो दोस्तों सी ऑप्शन सही है, शिशुपाल वधम लघुत्रयी में शामिल नहीं है। 74 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। पूछ रहा है कादंबरी कथा मुखम में राजा शूद्रक के दरबार में कथा कौन सुना रहा था? तो दोस्तों वह बालिका, वह कन्या जब वह पिंजरे में तोता लिए हुए आती है, वही सुक, वही तोता राजा शूद्रक के दरबार में चंद्रापीड तारापीड की कथा को सुनाता है। और इस प्रकार से इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा शुक। मैं आगे बढ़ रहा हूं। 75 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है, प्रत्यय से सवाल है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन दे रहा है कत्वा प्रत्यय। क्या दे रहा है? कत्वा प्रत्यय। दूसरा क्या दे रहा है? दूसरा कह रहा है त्वा प्रत्यय, और तीसरा कह रहा है कत प्रत्यय, और चौथा कह रहा है कतवत प्रत्यय। चौथा कह रहा है कतवत प्रत्यय। तो यहां पर हम देखें तो कत्वा प्रत्यय जो है वह त्वा शेष रहता है। हमको ये देखना पड़ेगा कि ये क्या शेष है। तो कत्वा प्रत्यय त्वा शेष रहता है। अत्वा नाम का तो कोई प्रत्यय ही नहीं होता, और ये कत प्रत्यय तह शेष रहता है। और ये कत्वतु प्रत्यय जो है ये वान शेष रहता है। तो दोस्तों दृष्टवा में देखें
तो दृष्ट्वा जो है वो दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय के मेल से बनी है, क्योंकि यहां त्वा दिख रहा है, यहां त्वा दिख रहा है। दोस्तों जब कत्वा जुड़ता है तो यह जो दृश्य के री पर जो री है, यह री अपने का गुण होता है, और जब गुण होता है तो यह द्र हो जाता है, और यह जो र है इसी के प्रभाव के कारण यह जो बड़ा स है, जो तालव्य स है, यह मूर्धन्य स में बदलता है, और कत्वा से जो आधा क है, जो हलंत क है, इसकी इत संज्ञा हो जाती है और क का लोप हो जाता है। और इस तरह से त्वा जब जुड़ने के लिए आता है तो इस मूर्धा वाली ध्वनि के साथ तो जो है वह अपने को ट में बदल देता है और दृष्ट्वा शब्द निर्मित करता है। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर क्या सही होगा? इसका उत्तर सही होगा कत्वा प्रत्यय। मैं आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, प्रत्यय के अध्याय को जरूर दोहरा करके जाइएगा, क्योंकि प्रत्यय आपको परीक्षा में 2 नंबर अवश्य देगा, और जिस विद्यार्थी का प्रत्यय तैयार रहा वो 2 नंबर चुटकी बजा करके पा जाएगा, निश्चित रूप से उसको मिलेगा। 76 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है उपसर्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। पहला ऑप्शन 22, दूसरा ऑप्शन 19, तीसरा ऑप्शन 21, चौथा ऑप्शन 18। दोस्तों जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया है सभी लोग साधुवाद के पात्र हो। उपसर्गों की संख्या हमारे पास कितनी होती है? तो उपसर्गों की संख्या हमारे पास निश्चित रूप से 22 होती है। 77 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, आपकी वीडियो की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में किसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हरि, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है विष्णु, और तीसरा ऑप्शन देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कवि, और चौथा ऑप्शन हमारे पास है वधु। चौथा ऑप्शन है वधु। दोस्तों प्रगृह्य संज्ञा की बात करें तो प्रगृह्य संज्ञा के लिए सूत्र है ईदुदेद द्विवचनम, ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम। कुछ मित्र सोच रहे होंगे कि आज तो सर 75 क्वेश्चन से ओवर जा रहे हैं, 75 से आगे निकल रहे हैं। तो मित्रों आज मैं पूरे 30 के 30 प्रश्नों पर कक्षा लेने जा रहा हूं, और हम लोग पूरे 30 प्रश्नों को आज हल करेंगे। आज यही एक सिंगल वीडियो ही दी जाएगी जिसमें 30 के 30 प्रश्न होंगे। आइए देखते हैं, और निश्चित रूप से यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम, यह सूत्र कह रहा है कि ईकारांत, क्या कह रहा है भाई? ईकारांत कह रहा है कि उकारांत की बात कर रहा है, और एकारांत की बात कर रहा है। कह रहा है कि ईकारांत, उकारांत और एकारांत यदि कोई द्विवचन का पद हो, कैसा पद हो भाई? तो द्विवचन का पद हो तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो दोस्तों हमको यहां देखना पड़ेगा, क्या मिलाना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा बड़ी ई को, बड़े ऊ को और ए को। और निश्चित रूप से देखें तो यहां भी बड़ी ई, यहां भी बड़ा ऊ, यहां भी बड़ी ई, यहां भी बड़ा ऊ। अरे भाई कंफ्यूज हो गए क्या? कंफ्यूज हो गए क्या? तो अब मिलाना पड़ेगा क्या? द्विवचन को हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी इकारांत, ये भी इकारांत, ये भी उकारांत, ये भी उकारांत। तो भाई मिलाना पड़ेगा कि वचन कौन है। तो भैया हरि क्या है? दोस्तों हरि शब्द का यह द्विवचन का रूप है, और ये क्या है? यह विष्णु शब्द का द्विवचन का रूप है, और ये क्या है? तो ये कवि शब्द का द्विवचन का रूप है। हरि हरि हरयः यह विष्णु का द्विवचन है, ये कवि का द्विवचन है। तो ये जो वधु है यह क्या है? एक वचन है। क्या है? एक वचन है। दोस्तों आपके घर पर शादियों का सीजन चल रहा है, कार्ड तो आए ही होंगे। क्या लिखा रहता है? वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए आइएगा, लेकिन लोग आशीर्वाद थोड़ी देने जाते हैं। लोग क्या जाते हैं? अरे भाई पेट भर भोजन करने जाते हैं, लेकिन कार्ड तो पढ़ा होगा। वधु कितनी होती है? वहां एकन होती है। तो वधु क्या है? एक वचन है। तो निश्चित रूप से सूत्र कह रहा है बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए से अंत होने वाले द्विवचन के पद की प्रगृह्य संज्ञा होगी। तो जिस जाहिर सी बात है कि यदि यह एक वचन है तो उत्तर यही सही होगा, वधु की प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। 78 नंबर क्वेश्चन आपकी वीडियो की स्क्रीन पर है, और मुझे पता है आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर अवश्य दे रहे होंगे, और निश्चित रूप से आप लोगों का उत्तर सही होगा।
दोस्तों क्या उत्तर है इसका? कह रहा है कि अव्यय पद विधान किसमें नहीं होगा, अर्थात ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अव्यय नहीं है। पहला ऑप्शन दे रहा है हे, पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? पहला ऑप्शन दे रहा है हे, दूसरा ऑप्शन क्या है? एवं, और तीसरा ऑप्शन क्या है भाई? तीसरा दे रहा है अद्य, और चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा तो दे रहा है इदम। तो दोस्तों हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में पद के भेद में जाना होगा, देखना होगा कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये कौन सा पार्ट है। तो ये क्या है? ये तो विस्मयादि बोधक है, ये क्या है? ये समुच्चय बोधक है, और ये क्या है? ये तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। और ये क्या है? तो इदम मतलब होता है यह एक सर्वनाम है। तो दोस्तों अव्यय कौन है? जो नौव्य अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय कहते हैं उस पद को जिसका कभी व्यय न हो, यानी जिसके ऊपर लिंग वचन कारक विभक्ति आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़े, वही अव्यय है। इसी को हिंदी भाषा में अविकारी कहा जाता है। तो दोस्तों संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया विकारी है, तो यह सर्वनाम है इदम, यह विकारी है, तो यही अव्यय नहीं है। यह हे क्या है? तो हे को देखा जाए ये विस्मयादि बोधक शब्द है। एवं मतलब होता है और, क्या होता है? और अंग्रेजी में बोले तो एंड, तो यहां पर ये क्या है? ये तो भैया समुच्चय का बोध कराता है। और अद्य मतलब आज, अंग्रेजी में बोले तो टुडे, टुडे क्या है भाई? टुडे तो कालवाचक क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है, तो जाहिर सी बात है ये अव्यय है। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा डी। अगला प्रश्न आपके वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है हरिपद का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। चार ऑप्शन है, हरऊ बी, दूसरा ऑप्शन है हरे, तीसरा ऑप्शन है हरिड़ा, और चौथा ऑप्शन है हरे। तो दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा, पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होगा हरे। आगे बढ़ रहे हैं, 80 नंबर क्वेश्चन आपकी वीडियो की स्क्रीन पर है। पूछ रहा है कि रमायई में विभक्ति का विधान है। तो दोस्तों प्रथमा विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, कौन सी विभक्ति का विधान है भाई? तो रमायई, दुर्गायई, बालकायई, क्या कौन सी विभक्ति होगी भाई? चतुर्थी विभक्ति होगी। क्या होगा? अरे चतुर्थी विभक्ति होगा। ध्यान दीजिए, रमा का रूप याद करिए, बड़ा कंफ्यूज करता है, राम के रूप के साथ कंफ्यूज करता है। सी ऑप्शन सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन आपके वीडियो की स्क्रीन पर है, और यह टीचिंग साइकोलॉजी से, संस्कृत की शिक्षण विधि से सवाल है। पूछ रहा है संस्कृत के श्लोकों को कंठस्थ करने की विधि क्या है भाई? तो विश्लेषण विधि है क्या? पूछ रहा है पारायण विधि है क्या? पूछ रहा है सूत्र विधि है क्या? पूछ रहा है अव्याकृत प्रणाली है क्या भाई? तो देखो भाई, विश्लेषण विधि, सूत्र विधि और अव्याकृत विधि का संबंध किसी भी प्रकार से कंठस्थ करने से नहीं है। पारायण विधि का संबंध कंठस्थ करने से। पारायण मतलब होता ही क्या? पारायण का मतलब ही होता है कि स्वर वाचन करते हुए बोल बोल करके पढ़ करके श्लोकों को कंठस्थ करना ही क्या है? पारायण है। तो पारायण विधि निश्चित रूप से उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है यण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? दोस्तों यण प्रत्याहार में वर्ण पूछा जा रहा है। पांचवा सूत्र हम लें तो पांचवा सूत्र है ह य व र ट, और छठा सूत्र है लड़। तो दोस्तों य से लेकर ण तक हमारे पास य व र ल, य व र ल हमारे पास चार वर्ण हैं। तो इस तरह से उत्तर क्या सही होगा? यण प्रत्याहार में हमारे पास वर्णों की संख्या 4 है। दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन आपकी वीडियो की स्क्रीन पर दिया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि अक्षि पद में, क्या पूछ रहा है? अक्षि पद में कौन सा लिंग होगा? लिंग पूछ रहा है। तो अक्षि का मतलब क्या होता है? अक्षि का तात्पर्य तो आंख से है। किससे है? आंख से है। तो दोस्तों आंख क्या है? आंख तो मानव का अंग है, किसी भी जीव का अंग है। तो दोस्तों अंग सूचक जितने शब्द होते हैं वे सारे संस्कृत में क्या होंगे? नपुंसक लिंग होंगे। देखो हिंदी में संकल्पना अलग है, संस्कृत में संकल्पना अलग है। अंगों के नाम क्या है?
अंगों के नाम संस्कृत में नपुंसक लिंग है, तो यह जो अक्षिपद क्या है, तो यह जो अक्षिपद है यह नपुंसक लिंग है। दोस्तों पिछली वीडियो में एक सज्जन ने पूछा था दार और दारा को, ध्यान रखेंगे भाई, दार शब्द जो है यह पुल्लिंग है, दार शब्द क्या है, पुल्लिंग है, और दारा शब्द क्या है, दारा शब्द तो स्त्रीलिंग है भाई। और हालांकि दार का अर्थ क्या होता है, दार का अर्थ पत्नी, और दारा का अर्थ क्या है, दारा का अर्थ है पति। तो जो विद्यार्थी यहां पर दार के अर्थ को जानता है वो कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज क्या होता है, वो कंफर्म हो जाता है कि दार तो स्त्रीलिंग है, वो कंफर्म हो जाता है कि दारा तो पुल्लिंग है। लेकिन दोस्तों दार को पुल्लिंग और दारा को स्त्रीलिंग बताएंगे, ध्यान रखिएगा, कंठस्थ कर लीजिए, रट लीजिए। महासंग्राम शुरू होने वाला है, कुछ ही घंटों बाकी है, लेकिन मुझे पता है आप लोग इस महासंग्राम में विजयी अवश्य होंगे। 84 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्या प्रश्न पूछ रहा है, चश्मे को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है दीर्घ नेत्र, दूसरा ऑप्शन है लघु नेत्र, तीसरा उपनेत्र और चौथा आनेत्र। तो दोस्तों उपसर्ग प्रायः समीपता के अर्थ में उपयोग होता है, और उपनेत्रम किसे कहते हैं, तो उपनेत्रम के द्वारा ही हम इस चश्मे की व्याख्या करते हैं। दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? सी ऑप्शन सही होगा, उपनेत्रम चश्मे को कहते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, वीडियो की स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार सवाल है, और आपके महासंग्राम में यह निश्चित रूप से पूछा जा सकता है या इससे जुड़े हुए सवाल आ सकते हैं। गंगा शब्द में स्त्री प्रत्यय पूछा जा रहा है। तो दोस्तों देखिए आपके सिलेबस में केवल टाप नामक स्त्री प्रत्यय शामिल है, और केवल सवाल आएगा तो इसी प्रत्यय से सवाल आएगा, और टाप शब्द आ शेष रहता है और पुल्लिंग शब्दों के अंत में जुड़कर उन्हें स्त्रीलिंग में बदल देता है। जैसे यदि हम देखें तो अज में जब टाप जुड़ेगा, अज में जब टाप जुड़ेगा तो अज का अज से अजा निर्मित करेगा, यदि गज में जुड़ेगा तो गजा निर्मित करेगा, यदि सुनयन में जुड़ेगा, किसमें भाई, सुनयन में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सुनयना हो जाएगा। जैसे बालक में जुड़ेगा तो बालिका हो जाएगा, बालक में जुड़ेगा तो बालिका हो जाएगा। दोस्तों हम इस तथ्य का ध्यान रखेंगे कि यदि क से अंत होने वाला शब्द है तो उसके पूर्व व्यंजन वर्ण पर छोटी की मात्रा का आगम होगा। जैसे बालक से बालिका, शिक्षक से शिक्षिका, अध्यापक से अध्यापिका, नायक से नायिका। तो दोस्तों यह जो गंगा शब्द है, यह गंग शब्द में किसमें भाई, गंग में टाप प्रत्यय जुड़ा है, तो क्या बन गया है, गंगा शब्द बना है। दोस्तों गंगा शब्द बना है तो उत्तर क्या सही होगा, टाप सही होगा, और निश्चित रूप से डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, 86 नंबर क्वेश्चन आपकी वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा है, और विभक्ति से सवाल है। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि सीला तंडुलम ओदनम पचति, इस वाक्य में किस विधायक सूत्र से द्वितीय का विधान हुआ है। तो दोस्तों यहां पर पहला सूत्र दे रहा है उनार्थ का नाम प्रयोजनार्थेश। ये पूरा सूत्र क्या है, प्रयोजनार्थेश। यहां पर दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन है अधि सिंह स्थानसा कर्मः, और तीसरा सूत्र हमारे पास यहां दिया जा रहा है अकथितम च, और चौथा ऑप्शन दे रहा है उभयांतरेण द्वितीया। तो दोस्तों यदि हम बात करें उनार्थ का नाम प्रयोजनार्थेषु, यह तृतीया विभक्ति का सूत्र है। किस विभक्ति का, तृतीया विभक्ति का। और यहां नियम है कि उन यानी हीनता यानी कमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मान लीजिए कहा जाए बल से हीन, जैसे कहा जाए बल से हीन, तो क्या होगा, शब्द होगा बले नहीं नहा।
जैसे रथ से हीन रथेन हीनः, जैसे धर्म से हीन धर्मेण हीनः, जैसे धर्म से हीन धर्मेण हीनः। तो यहां पर हीनता के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? यहां हीनता के अर्थ में, उनके अर्थ में, उनार्थ का नाम प्रयोजनार्थ है इस सूत्र से, यहां तृतीय विभक्ति है। तो जाहिर सी बात है यह उत्तर नहीं होगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को, इस सूत्र के लिए ध्यान रखिएगा। अधिसिंह स्थानसा कर्म की व्याख्या मैं पहले ही कर चुका हूं। अकथितम च को देखें तो यहां पर भी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसमें 16 धातुओं का उल्लेख किया गया है, 16 द्विकर्मक धातुओं का उल्लेख किया गया है, और वहां मैंने 3 विशेष धातुओं का उल्लेख किया था, एक याच, एक पच और एक दुह धातु को। तो दोस्तों हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल है शीला तंडूलम, शीला तंडूलम, तंडूलम ओदनम पचति, शीला तंडूलम ओदनम पचति। तो दोस्तों यहां किस धातु का उल्लेख है? पच धातु का। पच मीन्स पकाना। अरे भाई भोजन बनाना, रात हो गई है, भोजन नहीं बनाइएगा क्या? अरे बना करके जल्दी से भोजन करके फिर पढ़ने बैठ जाइए, कुछ ही घंटों बाद परीक्षा है। तो दोस्तों जिससे भोजन बनाएंगे, ओदनम मीन्स क्या होता है? ओदनम मीन्स होता है पका हुआ चावल, जिसको हम लोग भात कहते हैं। तंडूलम यानी कच्चा चावल। तो शीला चावल से भात पकाती है। तो यह जो तंडूलम है इसमें द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से है? अकथितम च से है। तो उत्तर क्या सही होगा? यह अकथितम च, सी ऑप्शन जिन लोगों ने बताया है सभी लोग साधुवाद के पात्र हो। दोस्तों उभयान्तरणी को भी देख लें। उभया और अंतरा ये 2 शब्दावलियां हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। उभया, उभया मतलब क्या होता है? उभया मतलब दोनों तरफ, या हम कहें तो बोथ साइड, या तो हम कहें कॉमन। और यदि अंतरा की बात करें तो अंतरा का मतलब क्या होता है? अंतरा का मतलब होता है मध्य, यानी बीच में, यानी मिडिल में। दोस्तों पिछली वीडियो में भी इसकी हमने व्याख्या किया था और आपको बताया था, जैसे उदाहरण दिया था, जैसे उदाहरण लिया जाए कि गांव के दोनों तरफ, गांव के दोनों तरफ क्या है? गांव के दोनों तरफ वृक्ष है। तो यदि हम गांव के दोनों तरफ वृक्ष कहेंगे तो हम कहेंगे ग्रामम, ग्रामम उभयतः, ग्रामम उभयतः वृक्षाः सन्ति, ग्रामः उभयतः वृक्षाः सन्ति। तो ग्रामम में द्वितीय विभक्ति होगी उभयतः के योग में। अंतरा की बात करें, जैसे गांव के मध्य में तालाब है तो हम लिखेंगे ग्रामम अंतरा, ग्रामम अंतरा, या हम लिखेंगे कि ग्रामम मध्ये तडागः, तडागः अस्ति। तो दोस्तों उभया और अंतरा के योग में, उभया और अंतरा के योग में संबंधित पद में द्वितीय विभक्ति होती है। इस सूत्र को भी ध्यान रखेंगे। हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपके वीडियो की स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है। क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है। दोस्तों अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन दे रहा अदेंगुणः, दूसरा दे रहा वृद्धिरादेच, तीसरा दे रहा वृद्धिरेच, चौथा दे रहा आदगुणः। तो दोस्तों यदि हम पहले सूत्र की बात करें तो अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है? अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है वृद्धिरादेच। यही अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है। और यदि हम अदेंगुणः की बात करें तो अदेंगुणः अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में प्रथम पाद का यह दूसरा सूत्र है। इन दोनों सूत्रों को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। और जो वृद्धि रेच सूत्र का उल्लेख किया है वह वृद्धि संधि का विधायक सूत्र है, और आदगुणः जो सूत्र है वह गुण संधि का विधायक सूत्र है। जरा इन दोनों सूत्रों की व्याख्या समझ लेते हैं, बड़े महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वृद्धिरादेच कह रहा है कि आ, ए और औ की, आ, ए और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। यह अदेंगुणः कह रहा है कि अ, ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। तो भैया इन तीनों को का जो नाम है वो क्या है? वह वृद्धि है। जैसे इन तीनों का नाम क्या है? तो इन तीनों का नाम गुण है। भैया जैसे आपके माता पिता ने
आपका कोई नाम रखा है, आपको पहचान दी है, आपकी आइडेंटिटी सुनिश्चित की है। तो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी को प्रारंभ करते समय ही उन्होंने ढेर सारे तथ्यों को नाम दिया, उनका नामकरण किया, और जिन सूत्रों के द्वारा नामकरण किया वे सूत्र कहलाते हैं संज्ञा सूत्र। और यह दोनों संज्ञा सूत्र है, और यह सूत्र वृद्धिरादेश आ ए और औ की संज्ञा दे रहा है, कह रहा है इनका नाम वृद्धि है, और ये अदें गुणा और ए और ओ की संज्ञा दे रहा है, कह रहा है गुण है। किसने ये नाम रखा भाई? तो जैसे आपके माता पिता ने नाम रखा वैसे ही अष्टाध्यायी में यह नामकरण महर्षि पाणिनि ने किया है। ध्यान रखेंगे, ए और ओ की गुण संज्ञा, आ ए और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। अगला प्रश्न हमारी वीडियो की स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है, आप लोग कमेंट के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करें। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निकषा पद का क्या अर्थ है? निकषा पद का क्या अर्थ है? तो दोस्तों आपको द्वितीय विभक्ति में सूत्र याद आ रहा होगा। क्या सूत्र पढ़ाए हैं? सूत्र पढ़ाया गया है अभितः परितः, अभितः परितः समया निकषा हा प्रति अनुयोगे द्वितीया, हा प्रति अनुयोगे द्वितीया। तो दोस्तों अभितः का मतलब क्या होता है? अभितः मीन्स होता है सामने, इन फ्रंट ऑफ, और परितः का मतलब होता है चारों तरफ, और समया का मतलब क्या होता है? समया का मतलब होता है निकट या समीप, और निकषा का तात्पर्य भी होता है निकट या समीप। और हा क्या है? यह एक अवसाद सूचक शब्द है, और प्रति और अनु क्या है? तो ये दोनों उपसर्ग हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों उपसर्ग हैं। तो दोस्तों अभितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। समया के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। निकषा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। हा प्रति अनु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। तो इन तथ्यों को हम लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन यहां पूछा गया है कि समया का क्या अर्थ है? तो भैया समया मींस भी निकट या समीप, निकषा मींस भी निकट या समीप। तो हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है उसमें सी ऑप्शन में लिखा है समया। तो निश्चित रूप से सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। आपकी वीडियो की स्क्रीन पर 89 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि तेन चित्रम दृश्यते, तेन चित्रम दृश्यते, इस वाक्य में किस वाच्य का विधान है? भैया किस वाच्य का विधान है? तो वाच्य कितने प्रकार का होता है? वाच्य कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा भाई? कर्तृवाच्य। कौन सा? कर्तृवाच्य। दूसरा कौन सा? कर्मवाच्य। और तीसरा कौन सा? भाववाच्य। कौन सा? भाववाच्य भाई। तो कर्तृवाच्य को अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस कर्मवाच्य को कहा जाता है, और अंग्रेजी में भाववाच्य नहीं होता है। तो या भाववाच्य को भी पैसिव वॉइस में ही जोड़ दिया जाता है। तो देखा जाए कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस क्या होता है? जब वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो, जब वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो, जब कर्ता के अनुसार क्रिया हो, कर्ता के अनुसार क्रिया हो तो वह कर्तृवाच्य है। जब कर्म के अनुसार क्रिया हो तो वह क्या है? कर्मवाच्य है। अभाववाच्य मतलब मनबढ़ क्रिया। भाववाच्य क्या? मनबढ़ किया। मैं तो इसे मनबढ़ ही कहता हूं भाई। बहुत सारे लोग मनबढ़ हैं। कौन मनबढ़ है कौन मनबढ़ नहीं है, कल की परीक्षा में पता चल जाएगा। जिसने मन बढ़ाई की होगी उसका पत्ता साफ हो जाएगा। और कर्मण्येवाधिकारस्ते की तरह से जिसने भाई कर्म किया होगा, जिसने त्याग किया होगा, जिसने तपस्या की होगी उसको सफलता तो अवश्य मिलेगी। तो भाववाच्य में क्या है? क्रिया मनबढ़ है, और यहां पर क्रिया क्या होती है? हमेशा स्वयं के अनुसार होती है। दोस्तों कर्तृवाच्य में हम देखें तो यहां पर परस्मय पदी क्रिया का उपयोग किया जाता है, और यहां देखें तो आत्मनेपदी क्रिया का उपयोग किया जाता है, और यहां देखें तो यहां भी आत्मनेपदी क्रिया होती है। लेकिन भाववाच्य तो तभी बनता है जब उस वाक्य में कर्म न हो।
जब उस वाक्य में कर्म न हो तभी क्या होता है, तभी भाववाच्य होता है। भैया जब गार्जियन नहीं होते हैं तभी मन बढ़ई चलती है। तो मन बढ़ई यहां तभी होगी क्रिया की जब कर्म नहीं होगा। जब कर्म नहीं होगा तो वो किसी की नहीं सुनेगी। क्या कहेगी? कहेगी हम सदैव प्रथम पुरुष एक वचन के बने रहेंगे। तो दोस्तों यदि हम वाक्य को देखें तो कह रहा है तेन चित्रम दृश्यते, तेन चित्रम दृश्यते। तो दोस्तों यहां देखा जाए बड़ा सामान्य तरीके से देखिए, दृश्यते आत्मनेपदी की धातु है तो कर्तृवाच्य तो हो ही नहीं सकता। अगर ये आत्मनेपदी है तो या तो कर्म है या तो भाव है। लेकिन यहां चित्रम, यहां कर्म दिया गया, ये तेन कर्ता है, ये चित्रम कर्म है। तो यदि कर्म है तो भैया मन बढ़ई तो चलेगी नहीं, यानी भाववाच्य तो होगा नहीं। तो यदि चित्रम है, कर्म है, तो यहां क्या है? यहां कर्मवाच्य है। तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है कर्मवाच्य, वो लोग साधुवाद के पात्र हैं। और निश्चित रूप से इसमें कर्मवाच्य सही होगा, उत्तर कर्मवाच्य सही होगा, बी ऑप्शन सही है। लेकिन जरा थोड़ी सी और डिस्कशन इस पर कर लेते हैं, थोड़े और बिंदुओं को देख लेते हैं। क्योंकि अब प्राइमरी में तो नहीं, लेकिन 6, 7, 8 का जो टेट है 100% इससे सवाल आएगा। मेरी गारंटी है कि 6, 7, 8 के टेट में, अपर प्राइमरी के टेट में इससे सवाल तो आएगा ही आएगा। तो भैया कर्तृवाच्य की बात करें तो यहां कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, अकर्म में द्वितीया। भैया यहां कर्तृवाच्य में कर्ता में क्या होगा? प्रथमा। अकर्म में क्या होगा? द्वितीया। क्रिया परस्मय पदी और कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में कर्ता में क्या होगा? तृतीया विभक्ति होगी। अकर्म में क्या होगा? प्रथमा विभक्ति होगी। और यदि भाववाच्य की बात करें तो भाववाच्य के कर्ता में भी तृतीया विभक्ति होती है। अकर्म तो यहां होता ही नहीं है, क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न आपके वीडियो की स्क्रीन पर है। 90 नंबर क्वेश्चन, समास से शानदार सवाल दिया गया है और निश्चित रूप से आपको फंसाने का प्रयास किया गया है। जल्दी जल्दी कमेंट के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करें। क्या पूछा गया है? पूछा गया है भाई कि अननुनासिक शब्द में कौन सा समास होगा भाई? अननुनासिक शब्द, अननुनासिक में समास पूछा जा रहा है। तो यहां कुछ मित्र क्या सोच रहे होंगे? वो सोच रहे होंगे अरे भाई दिया है 4 ऑप्शन, पहला कौन सा? प्रादि। कौन सा? प्रादि। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है? दूसरा दे रहा है नए। अब तीसरा क्या दे रहा है? तीसरा दे रहा है तत्पुरुष। और चौथा क्या दे रहा है? चौथा ऑप्शन दे रहा है कर्मधारय। तो दोस्तों आपको फंसाने का प्रयास किया गया है। उदाहरण माफ करिएगा कि जो ये 4 ऑप्शन हैं बड़े शानदार हैं। कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि भैया अगर इसको हम तोड़ें तो अनुनासिक हो रहा है, अनुनासिक हो रहा है। यदि हम इसको तोड़ें तो यानी कि अनुनासिक में अन जोड़ा गया है। तो कुछ लोग हिंदी में चले जाएंगे और कहेंगे उपसर्ग है, और उस अवस्था में हिंदी में जाकर के वो ये ढूंढने लगेंगे कि भैया अव्ययी भाव समास है, और इस प्रकार से कहेंगे कि यह तो चारों उत्तर गलत है। लेकिन ध्यान रखना भाई, ये जो नए समास है ये क्या कहता है? ये कह रहा है न मतलब नहीं के अर्थ में। क्या? न मतलब नहीं के अर्थ में नए समास होता है। अननुनासिक में निश्चित रूप से नए समास है। देखो भाई अ और अन लगा करके जिसे हम हिंदी में उपसर्ग के रूप में पढ़ते हैं, ये संस्कृत में उपसर्ग नहीं है, लेकिन इन दोनों का उपयोग संस्कृत में होता है। और अन ये दोनों दरअसल न या नहीं के अर्थ में उपयोग होते हैं, और इसी नाते आप इन दोनों का उपयोग हमेशा विलोम बनाने के लिए करते हैं। और ये व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द के साथ जुड़ता है, और ये जो अन है ये स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्द के साथ जुड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अ से असमान, अ से असमान, अ से अशुद्ध, अ से अस्वीकृत, अस्वीकृत। तो यहां पर भी यदि समास पूछेगा तो नए समास बचाएंगे और बताएंगे। और यहां देखो अननुनासिक, अननुनासिक जैसे अनश्वः, जैसे अनस्वः, अनश्वः जैसे अनीश्वरः, अनीश्वरः,
तो यहां पर भी कौन समास है? नए समास है। दोस्तों यहां पर जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है सभी लोग साधुवाद के पात्र हो। और इस तरह से हमने पिछले रविवार को मॉक टेस्ट में आयोजित 30 प्रश्नों को हमने सॉल्व कराया और सॉल्व के साथ साथ उनसे जुड़े हुए विभिन्न बिंदुओं की हमने व्याख्या की। महासंग्राम शुरू हो चुका है, महासमर शुरू हो चुका है। अरे भाई युद्ध की घड़ी में तैयारी करो, तैयारी करिए, सोइए नहीं, जो सोएगा वो खो जाएगा। तैयारी करिए, कुछ घंटों में ही फैसला होने वाला है। युद्ध की घड़ी प्रारंभ हो चुकी है, बिगुल बज चुका है और जो विद्यार्थी सफलता को प्राप्त करेगा वही शिक्षक भर्ती परीक्षा की लाइन में खड़ा हो पाएगा। बुद्धा कोचिंग सेंटर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता है, आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता है, कहता है कि ईश्वर करें आप सभी लोग अपने अपने अभियोजन में सफल हों, अपने रास्ते पर सफल हों। निश्चित रूप से सफल होंगे। आप लोगों ने तो परिश्रम किया ही है, ईश्वर आप लोगों की मदद करेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।